हेनरी तैयार होकर सुबह घर से बाहर निकलता है तो उसे सामने एक बॉक्स नजर आता है। वो चारों ओर देखता है तो उसके घर पर हर तरफ काली गुड़ियाएं लटकी होती हैं और कुछ नीचे पड़ी होती हैं। हेनरी उस बॉक्स को ध्यान से देखता है, तभी उसमें से भी एक काली गुड़िया का सर बाहर आता है। हेनरी घर में जाता है और अपनी बेटियों को बाहर जाने से रोकता है। रूबी पूछती है, क्या हम स्कूल नहीं जा रहे? हेनरी कहता है, ऑफ कोर्स हम जा रहे हैं, और वैसे भी आज ग्रेसी का पहला दिन है। तभी लक का ध्यान खिड़की के बाहर जाता है और उसे वो गुड़ियाएं नजर आती हैं। हेनरी बच्चियों से पूछता है, कुछ लोग कैसे होते हैं? बच्चियां कहती हैं, बेवकूफ होते हैं। हेनरी कहता है, बिल्कुल सही कहा, और अब हम बाहर जा रहे हैं। हम उन बेवकूफों या उनकी बेवकूफियों पर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है? चलो चले। बाहर हेनरी बच्चियों को कार में बिठाता है और फिर लक के पास जाता है। लक काफी गुस्से में होती है। हेनरी कहता है, लक मेरी तरफ देखो, उन्हें खुशी मत दो। लक कहती है, भाड़ में जाए वो लोग। हेनरी कहता है, ठीक है, सुनो, इसे निपटाने के 3 तरीके हैं। पहला, मैं घर वापस आकर अपनी बंदूक निकालूं और उन सारे गोरों को मार डालूं। मैं जेल जाऊंगा और बच्चे तुमसे छीन लिए जाएंगे। सच कहूं, मुझे ये ऑप्शन पसंद नहीं है। दूसरा, मैं तुम्हारे साथ घर पर रुकूं। लक कहती है, काम के पहले हफ्ते में वो तुम्हें निकाल देंगे। पहला ऑप्शन दोबारा बताना। हेनरी कहता है, हमने जो कुछ सहा है उसके मुकाबले ये कुछ नहीं है। मैं बच्चियों को स्कूल ले जा रहा हूँ, फिर मैं काम पर चला जाऊंगा और तुम अंदर जाकर दरवाजा लगा लोगी। लक कहती है, ठीक है। इसके बाद हेनरी बच्चियों को लेकर वहां से चला जाता है। हेनरी के जाते ही बैटी बाहर आती है। लक अंदर जाने के बजाय बैटी के पास जाती है। लक कहती है, ये क्या है? बैटी कहती है, एक शुरुआत। लक कहती है, बहुत ठसक है तुम में। बैटी कहती है, मुझे इसका मतलब समझ नहीं आया। मैं होती तो ऐसी जगह कभी नहीं रहती जहां मुझे कोई पसंद न करता हो, बिल्कुल अकेले। लक कहती है, इस वक्त तुम बिल्कुल अकेली हो, उनके आने से पहले काम तमाम हो जाएगा। बैटी कहती है, धमकी दे रही हो? लक कहती है, मुझे इसका मतलब समझ नहीं आया। बैटी कहती है, मैं नहीं चाहूंगी कि मेरे बच्चे। लक बैटी की बात बीच में काट कर कहती है, अच्छा हुआ नहीं है, सही कहा ना? बैटी कहती है, कहीं और रहने चली जाओ, इसके बाद हालात और बुरे होंगे। लक कहती है, पता है पड़ोसी होने के सबसे अच्छे फायदे क्या हैं? कि पता रहेगा मैं कहाँ मिलूंगी। और फिर लक वहां से चली जाती है। हेनरी लिफ्ट से जा रहा होता है, तभी बक्स और गैरी लिफ्ट में आते हैं और वो हेनरी को इस तरह इग्नोर करते हैं जैसे कि वो वहां पर हो ही ना। जाते जाते गैरी कहता है, पार्टी में मिलते हैं। बक्स हेनरी से कहता है कि ये शाम की पार्टी काफी बोरिंग होती है, अगर जरूरी ना होता तो मैं वहां जाता ही नहीं। तुम्हें वहां बिल्कुल मजा नहीं आएगा, तो तुम आधे दिन की छुट्टी का मजा लो। हेनरी कहता है, जी सर। लक हेलन के वहां जाकर घर बेचने की बात करती है। हेलन उसे बताती है कि इन पेपर्स के मुताबिक इस घर का अब बैंक से कोई वास्ता नहीं है। पहले भी जो निग्रो फैमिली थॉर्सन एवेन्यू में आई थी, उन्हें भी काफी परेशान किया गया था। अब यहाँ बहुत सारे निग्रो आने के लिए तरस रहे हैं। जल्दी आप अकेला महसूस नहीं करेंगी। लक कहती है, क्या उन्हें बताओगी कि उनके साथ क्या होने वाला है? और वहाँ से चली जाती है। लक के जाते ही हेलन सार्जेंट को फोन करती है। बैटी जॉर्ज को आज के लक के बर्ताव के बारे में बताती है। जॉर्ज कहता है, तुमने जो उस मीटिंग में कहा था, मैं पूरी रात उसी के बारे में सोच रहा था। बैटी कहती है, काश शब्दों से बात बन जाती। उसके बाद दोनों में खूब बातें होती हैं और जाते जाते जॉर्ज कहता है, अगर तुम्हें कभी भी मुझसे किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बेझिझक मुझसे कह देना। बैंक के बाद लक मिसेज जॉनसन के वहां जाती है। रूबी कैंटीन में लंच कर रही होती है। तभी डोरिस वहां आती है और रूबी को अपने साथ मजे करने के लिए ले जाती है। दोनों भागते भागते स्टोर रूम में जाके बैठ जाते हैं। रूबी डोरिस से पूछती है, तुम चीयर लीडर क्यों नहीं हो? डोरिस कहती है, पता नहीं, जब से यहाँ आई हूँ सब मुझे बनने को कह रहे हैं। फिर डोरिस रूबी का मेकअप करती है और कहती है, तुम क्यों नहीं ट्राई करती चीयर लीडर बनने का? आज तक मैंने इतनी सुंदर निग्रो लड़की कभी नहीं देखी। तभी वहाँ सफाई करने वाला आ जाता है और रूबी से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। फिर रूबी वहाँ से चली जाती है और वो स्टोर रूम का दरवाजा बंद कर देता है।
मिसेस जॉनसन लक के आने से खुश होती है। वो दोनों अपने पुराने दिनों के बारे में बात करते हैं। तभी मिसेस जॉनसन बताती है कि इन लोगों ने सारे हथकंडे आजमाए हमें यहाँ से भगाने के लिए। रात को घर के बाहर चिल्लाना, गैराज में कीले डाल देना और बच्चों की धमकी देना। मैंने खाना सोना सब छोड़ दिया। डर लगता था। आपके अंदर दिमाग में कुछ बदल जाता है। लगा मैं पागल हो जाऊंगी, पर फिर हालात ठीक होने लगते हैं जैसा उसने मुझे समझाया। लक पूछती है किसने समझाया। मिसेस जॉनसन कहती है काली टोपी वाले आदमी ने। मैं एक राज की बात बताऊं, शुरुआत में मुझे डर लगता था, पर फिर उसने मुझे सिखाया कि चीजों को असली रूप से किस तरीके से देखूं। बाहर उन गोरे लोगों पर ध्यान क्यों देना, जबकि मुझे तो बस अपने घर का ख्याल रखना है, इसे साफ रखना है। बचपन से ही मुझे गंदगी से डर लगता था। उसे मेरे बारे में पता था। उसने कहा मैं सारी जिंदगी इसी की तैयारी कर रही थी। उसने कहा खुद से शुरू करो। हर घंटे नहाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। घिस घिस कर नहाती हूँ। सब कुछ साफ करने के बाद फिर मेरे बेटों को साफ करने का समय था। एक माँ का काम कभी पूरा नहीं होता। लक उनकी फोटो देखकर कहती है ये तो ग्रेसी की उम्र के लगते हैं। मिसेस जॉनसन क्या वो स्कूल गए हैं? मिसेस जॉनसन कहती है रोलैंड बच्चे कहाँ हैं? तभी ओवन की बेल बजती है। मिसेस जॉनसन कहती है वो रहे, और वो तेजी से किचन की तरफ जाती है। लक भी उसके पीछे जाती है। किचन में हर तरफ खून ही खून होता है। लक जल्दी से वहां से भागती है और गेट खोलकर वहां से चली जाती है। पार्टी में हेनरी आराम से जाम पी रहा था। तभी वहां कंपनी का हेड स्टेज में आके पहले विश्व युद्ध की बातें करने लगता है जब वो उसमें शामिल था। फिर वो सबको नए कॉन्ट्रैक्ट की बधाई देता है और हर इंजीनियर को बोनस देने की बात करता है। उसके स्टेज से जाते ही वो टीवी वाला आदमी स्टेज में आकर अजीब सा डांस करने लगता है। हेनरी चश्मा उतार कर वापस पहनता है, इतने में वो गायब हो जाता है। मिस्टर बक्स हेनरी के पास आता है और कहता है मुझे लगा था तुमने आधी छुट्टी ले ली होगी, मैं तो जरूर लेता। हेनरी कहता है जी सर। फिर सोचा जाने से पहले जाम पी लूं। मिस्टर स्टोट का भाषण कंपनी काफी दिलदार है। मिस्टर बक्स कहता है मैं इस समय काफी मुश्किल स्थिति में हूँ क्योंकि मैंने स्टोट को बताया नहीं कि मेरा नया इंजीनियर एक नीग्रो है, तो तुम क्या यहाँ से जा सकते हो? हेनरी कहता है बस 1 मिनट सर। और फिर वो स्टोट के पास जाके जंग की बातें करता है। स्टोट को हेनरी काफी पसंद आता है और वो मिस्टर बर्ग से कहता है तुमने काफी अच्छा बंदा ढूंढा है। बैटी अपने डैड के घर उनसे कुछ पैसे उधार लेने जाती है। उसका डैड मान जाता है, पर वो कहता है चेक तुम्हें खाना खाने के बाद मिलेगा, पहले तुम ऊपर अपने कमरे में नहा लो। बैटी बस चेक लेने की मांग करती है। बैटी की माँ उससे कहती है काश तुम यहाँ कभी नहीं आती। बैटी ऊपर टॉवल लेकर अपने कमरे में जाती है और बेड में बैठ जाती है। तभी उसके आंसू निकलने लगते हैं और वो घबराते हुए वहां से भाग जाती है। हेनरी के घर आते ही लक उसे मिसेस जॉनसन के घर लेके जाती है और कहती है मैं तुम्हें तुम्हारी आंखों से दिखाना चाहती हूँ। पर मिसेस जॉनसन के घर में कुछ नहीं होता। लक उससे पूछती है तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? मिसेस जॉनसन कहती है वो अपनी आंटी के घर गए हैं। लक उन पर चिल्लाने लगती है। हेनरी उन लोगों से माफी मांगता है और लक को वहां से ले जाता है।